नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और चमत्कार चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं उमेश शुक्ला हाजिर हूँ एक और नए ज्ञान के साथ, एक और रोचक ज्ञान के साथ। दोस्तों, अपमान, बेइज्जती, इंसल्ट, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में यही भावना होती है कि किसी ने हमें नीचा दिखाया, किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, किसी ने हमारी बेइज्जती की। दोस्तों, इस तरह की स्थिति निर्माण होने पे हम अपने मन के भाव को कैसे पॉजिटिव करें, यही ज्ञान मैं आपको आज देने वाला हूँ। दोस्तों, इस विषय को लेके लोगों के मन में कुछ इस तरह के सवाल उमड़ते हैं, जैसे कि अगर कोई बेइज्जती करता हो तो क्या करना चाहिए, कोई बार बार हमारा अपमान करे तो क्या करना चाहिए, हमारा अपमान करने वाले लोगों से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम अपने अपमान का बदला कैसे ले सकते हैं, आपको कोई बेवजह परेशान करता हो तो क्या करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि तरह के सवाल आपके मन में गूंजते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपमान से जुड़े हुए कुछ इस तरह के सवाल लोगों के मन में होते हैं। अब आप इस शब्द को चाहे बेइज्जती कह लो, अपमान कह लो, इंसल्ट कह लो, सबका भाव एक ही है। दोस्तों, इस तरह का माहौल बनने पर अपने मन के भाव को कैसे आप पॉजिटिव करें, अब आप हमारे द्वारा बताए बात को बहुत गौर से और ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपको अगली लाइन से यह बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ। दोस्तों, समझिए कि कोई व्यक्ति कुछ किसी को खिलाता है, लेकिन सामने वाला खाए या ना खाए ये उसकी मर्जी होती है। कोई व्यक्ति किसी को कुछ पिलाता है, लेकिन सामने वाला पिए या ना पिए ये उसकी मर्जी होती है। किसी ने अपनी तरफ से कुछ समझाया, लेकिन सामने वाला समझे या ना समझे ये उसकी मर्जी होती है। इसी तरह से किसी ने अपनी तरफ से अपमान कर दिया, लेकिन सामने वाला अपमानित हो या ना हो यह उसकी मर्जी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन लोग इस विकल्प का कभी फ़ायदा नहीं उठाते। किसी ने अपमान कर दिया और फटाक से अपमानित हो जाते हैं। पूरी पावर दूसरों के हाथ में दी हुई है, दुनिया की कठपुतली बने हुए हैं कि जिसका मन किया हमारा अपमान करके चल दिया, हमारा मूड खराब करके चल दिया, हमारा कोई भी मजाक उड़ा के चल दिया और हमें परेशान करके चल दिया। और समझिए, अगर कोई धिक्कारता है तो जैसे कि अबे ओ कंगले, अबे ओ गरीब आदमी, तो व्यक्ति अचानक से हीन भावना से भर जाता है, अपमानित हो जाता है। इस बात का सबूत देने लगता है कि देखो मैं गरीब नहीं हूँ, जबकि एक दूसरा विकल्प भी मौजूद था। वह अपमान करने वाले को विनम्रता से यह कह सकता था कि हाँ मैं कंगला हूँ, गरीब हूँ, तो क्या हुआ, गरीब इंसान नहीं होते क्या? अरे दोस्त, तुम तो बहुत ही व्यक्ति हो, बड़ी बेकार सोच लिए हुए हो, जरा अपनी सोच को बदलो यार। जैसे कि बुद्ध भगवान की वह कहानी हमें याद आती है। दोस्तों, किसी ने बुद्ध भगवान को खूब गालियाँ दी, वे चुप रहे। किसी तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि वह आपको गालियाँ देता रहा, आप शांत रहे। भगवान बुद्ध ने कहा कि उसने गालियाँ तो दी, लेकिन मैंने तो ली ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यही गूढ़ बात हमें और आपको समझनी है। तो इस तरह विनम्रता से आप किसी को उनकी घटिया सोच का आईना दिखा दीजिए, शालीनता से उन्हें बता दीजिए, भले ही इत्यादि तरह के अवगुणों का आरोप आप पर लगे तो क्या हुआ। दोस्तों, उपरोक्त बताई गई इन सभी बातों को अगर आपने अपने जीवन में लागू किया तो समझो अपमान शब्द आपकी डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगा और आप सदैव हर हाल में खुश रहेंगे। तो दोस्तों, अपमान से जुड़ा हुआ हमने आपको जो ज्ञान दिया वह कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा।
दोस्तों इसी के साथ आज्ञा दीजिए। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए ज्ञान के साथ, एक और रोचक ज्ञान के साथ। जय हिंद, नमस्कार।